मित्रों, जब भी मनुष्य के जीवन में अंधकार बढ़ता है, जब रिश्ते टूटने लगते हैं, जब सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कहा जाने लगता है, तब एक प्रश्न हर हृदय में उठता है, क्या यही कलयुग है? और अगर यही कलयुग है तो इसका अंत कब होगा? यह प्रश्न केवल आज का नहीं है। यह प्रश्न हजारों वर्षों से ऋषियों, संतों, राजाओं, साधकों और सामान्य जन के मन में रहा है। भारतीय सनातन परंपरा में समय को केवल घड़ी और कैलेंडर से नहीं मापा गया, बल्कि उसे एक जीवंत चक्र माना गया। एक ऐसा चक्र जिसमें सृष्टि जन्म लेती है, बढ़ती है, विकृत होती है और अंततः पुनः शुद्ध होकर नए युग में प्रवेश करती है। आज हम उसी युग में जी रहे हैं जिसे शास्त्रों ने कलयुग कहा है। अंधकार का युग, संघर्ष का युग, भ्रम का युग, पर साथ ही मोक्ष का सबसे सरल युग भी। पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है, कलयुग का अंत कब होगा? क्या शास्त्रों में इसका स्पष्ट समय बताया गया है? क्या आज के हालात उस अंत की ओर संकेत करते हैं? आइए मित्रों, इस रहस्यपूर्ण यात्रा पर चलें। वेदों, पुराणों, उपनिषदों और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों के सहारे समय के उस रहस्यमय दरवाजे तक जहां से कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत दिखाई देती है। भारतीय दर्शन में समय को रेखा नहीं, चक्र माना गया है। यह चक्र 4 युगों से मिलकर बना है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। इन चारों को मिलाकर एक महायुग कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग धर्मपूर्ण रूप से 4 चरणों पर स्थित रहता है। सत्य, करुणा, तपस्या और ज्ञान अपने चरम पर होते हैं। त्रेतायुग धर्म 3 चरणों पर आ जाता है। यज्ञ, तप और मर्यादा का महत्व होता है। द्वापर युग धर्म 2 चरणों पर रहता है। भक्ति और शक्ति का संतुलन दिखाई देता है। कलयुग धर्म केवल 1 चरण पर रह जाता है। अधर्म, छल, कपट, अहंकार और लोभ का बोलबाला होता है। शास्त्र कहते धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। पर जब धर्म स्वयं कमजोर हो जाए तब क्या होगा? यही प्रश्न कलयुग की आत्मा को जन्म देता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मनुस्मृति के अनुसार चारों युगों की अवधि इस प्रकार है: सतयुग 17,28,000 वर्ष तक, त्रेतायुग 12,94,000 वर्ष तक, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष तक, कलयुग 4,32,000 वर्ष तक। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का आरंभ हुआ था 3103 ईसा पूर्व में, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। यदि हम इस गणना को माने तो अब तक लगभग 5000 वर्ष ही बीते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी भी लगभग 4,26,000 वर्ष शेष हैं कलयुग के अंत में। तो क्या इसका अर्थ यह है कि कलयुग का अंत बहुत दूर है? या शास्त्रों की भाषा केवल गणित नहीं बल्कि चेतना का संकेत भी देती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें केवल संख्याओं में नहीं बल्कि लक्षणों में खोजना होगा। भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और भागवत पुराण में कलयुग के भयानक लक्षणों का वर्णन मिलता है। आइए उन भविष्यवाणियों को आज के समय से जोड़कर देखें। शास्त्र कहते हैं, क्लो सत्य नास्ति, कलयुग में सत्य दुर्लभ हो जाएगा। आज क्या हो रहा है? झूठ को सच्चाई बना दिया जाता है और सच्चाई को दबा दिया जाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम नहीं, स्वार्थ होगा। आज रिश्ते भावनाओं से नहीं, फायदे नुकसान से तय होते हैं। शास्त्र कहते हैं, धन एव धर्मः, धन ही धर्म बन जाएगा। आज किसी के चरित्र से अधिक उसके बैंक बैलेंस को महत्व दिया जाता है। यह बात जाति की नहीं, गुण और कर्म की है। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञानवान, तपस्वी और धर्मनिष्ठ लोग हाशिए पर चले जाएंगे और सत्ता उन लोगों के हाथ में होगी जिनमें लोभ, क्रूरता और छल भरा होगा। भविष्य पुराण में स्त्री की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। वह देवी नहीं, वस्तु बन जाएगी। जो सत्य का मार्ग दिखाएंगे उन्हें पागल कहा जाएगा और जो भ्रम फैलाएंगे उन्हें गुरु माना जाएगा। नदियां सूखेंगी,
वन कटेंगे, भूमि बंजर होगी और मनुष्य स्वयं अपनी प्रलय का कारण बनेगा। मंदिर, तीर्थ, पूजा सब व्यापार बन जाएंगे। कलयुग में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष से घटकर 50, फिर 40 और फिर 30 वर्ष तक आ जाएगी। मनुष्य स्वयं को भगवान से बड़ा समझने लगेगा। क्या आज के समय में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं? मनुष्य स्वयं को भगवान से बड़ा समझने लगेगा। मनुष्य स्वयं को भगवान से बड़ा समझने लगेगा। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो क्या ये भविष्यवाणियां सच नहीं लगती? युद्ध, हिंसा, आतंक, रिश्तों में टूटन, नैतिक मूल्यों का पतन, पर्यावरण संकट, मानसिक अवसाद और अकेलापन, यह सब संकेत देते हैं कि हम केवल कलयुग में नहीं, कलयुग के अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। पर शास्त्र कहते हैं कि कलयुग का अंत केवल विनाश नहीं होगा, वह एक महान परिवर्तन होगा। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। भविष्य पुराण कहता है कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यशा, उनकी माता का नाम होगा सुमति। वे श्वेत अश्व पर सवार होकर आएंगे। उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी। वे अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। पर यह युद्ध केवल बाहरी नहीं होगा, यह युद्ध होगा मनुष्य के भीतर बसे अधर्म से। वतुराकत्वे केवल बाहरी नहीं होगा। शास्त्रों में कलयुग के अंत के 3 स्तर बताए गए हैं: युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, सामाजिक पतन, अहंकार का टूटना, भ्रम का अंत, आत्मा का जागरण, धर्म की पुनः स्थापना, सत्य का पुनः उदय, सतयुग का आरंभ। शास्त्र कहते हैं कलयुग के अंत के बाद सतयुग का पुनः आरंभ होगा। उस युग में झूठ नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, धन से अधिक धर्म का मूल्य होगा। मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन में रहेगा। प्रेम, करुणा और सत्य जीवन का आधार होंगे। विडंबना यह है कि जिस युग को सबसे अंधकारमय कहा गया, वही युग मोक्ष के लिए सबसे सरल भी है। शास्त्र कहते हैं क्लो केवलम नामाधारम, कलयुग में केवल नाम स्मरण ही मोक्ष का साधन है। भक्ति, कीर्तन, ध्यान, सेवा, ये सब कलयुग में आत्मा को मुक्त करने के साधन हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर था जहां लोग अत्यंत संपन्न थे पर उतने ही अहंकारी भी। उन्होंने प्रकृति को लूटा, रिश्तों को तोड़ा, धर्म को बेचा और सत्य को मार डाला। एक दिन एक साधु नगर में आया। उसने कहा यह नगर अपने ही पापों से नष्ट होगा। लोग हंसे, पर धीरे धीरे जल सूख गया, भूमि बंजर हो गई, रोग फैलने लगे और अंततः नगर नष्ट हो गया। साधु ने जाते जाते कहा यह केवल नगर का अंत नहीं था, यह चेतावनी थी उस पूरी मानवता के लिए जो स्वयं को भगवान समझ बैठी है। शास्त्रों की गणना भले ही लाखों वर्षों की हो, पर चेतना का परिवर्तन समय से बंधा नहीं होता। यदि मनुष्य सामूहिक रूप से अधर्म को छोड़ दे, सत्य को अपनाए, प्रकृति का सम्मान करे, करुणा को जीवन का आधार बनाए, तो कलयुग का अंधकार भीतर ही समाप्त हो सकता है। और यदि लोभ, हिंसा और अहंकार बढ़ता गया, प्रकृति का विनाश जारी रहा, रिश्तों में प्रेम की जगह स्वार्थ रहा, तो प्रलय समय से पहले भी आ सकती है। शास्त्र कलयुग के अंत को डराने के लिए नहीं बताते, बल्कि जगाने के लिए बताते हैं। वे कहते हैं अंधकार स्थायी नहीं होता, हर रात के बाद सवेरा आता है, हर पतन के बाद पुनर्जागरण होता है। कलयुग का अंत भी ऐसा ही एक सवेरा है। मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि कलयुग का अंत कब होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपके भीतर कौन सा युग चल रहा है। यदि आपके भीतर सत्य है तो आप सतयुग में हैं, मर्यादा है तो आप त्रेता में हैं, भक्ति है तो आप द्वापर में हैं, और यदि केवल अहंकार और स्वार्थ है तो आप कलयुग में हैं। युग केवल समय नहीं होते, युग चेतना की अवस्था होते हैं। मित्रों, कलयुग का अंत किसी तारीख पर नहीं होगा, वह किसी कैलेंडर में नहीं लिखा जाएगा, वह किसी घड़ी में नहीं बजेगा। वह होगा जब झूठ से सत्य की ओर पहला कदम बढ़ेगा, जब हिंसा से करुणा की ओर पहला विचार बदलेगा, जब स्वार्थ से सेवा की ओर पहला भाव जागेगा,
जब अहंकार से विनम्रता की ओर पहला झुकाव होगा, यही कलयुग का अंत है और यही सतयुग की शुरुआत है। मित्रों, जब कोई सभ्यता अपने शिखर पर होती है तब उसे लगता है कि वह अजेय है, पर शास्त्र कहते हैं अहंकार ही पतन का पहला द्वार होता है। बहुत पहले हिमालय की गुफाओं में तप कर रहे ऋषियों ने समय की गति को अपने ध्यान में देखा। उन्होंने भविष्य की लहरों को महसूस किया और मानवता को चेताया, जब मनुष्य स्वयं को प्रकृति से बड़ा समझने लगेगा, जब वह देवताओं को भूलकर स्वयं को देवता मान बैठेगा, तब समय स्वयं अपना मुख खोलेगा और बोलेगा, अब परिवर्तन का क्षण आ गया है। ऋषियों ने कहा था कि कलयुग का अंत किसी एक युद्ध से नहीं होगा, बल्कि वह मानव चेतना के पतन की चरम सीमा से उत्पन्न होगा। भविष्य पुराण केवल संकेत नहीं देता, वह चेतावनी भी देता है। उसमें कुछ ऐसे रहस्यमय श्लोक हैं जिनकी व्याख्या आज के समय में और भी सटीक लगती है। भविष्य पुराण कहता है, कलौ धर्म ध्वजिनो राजा, कलयुग में शासक धर्म का झंडा उठाएंगे, पर उनके कर्म अधर्म से भरे होंगे। आज क्या हम यह नहीं देखते? धर्म के नाम पर राजनीति, ईश्वर के नाम पर व्यापार और सत्य के नाम पर भ्रम। शास्त्र कहते हैं, गुरवो लोभमया भविष्यन्ति, गुरु लोभ से प्रेरित होंगे। आज ज्ञान को भी मूल्य टैग के साथ बेचा जा रहा है। भविष्य पुराण कहता है, मंदिरों की संख्या बढ़ेगी, पर मनुष्यों के हृदय में भक्ति घटेगी। लोग पूजा करेंगे पर प्रेम नहीं करेंगे। शास्त्रों में यह सबसे पीड़ादायक भविष्यवाणी है। स्त्री, जो कभी शक्ति का प्रतीक थी, कलयुग में भोग की वस्तु बना दी जाएगी। माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः, पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। पर कलयुग में मनुष्य ने अपनी माता को ही लूट लिया। नदियां सूख रही हैं, वन कट रहे हैं, हवा विषैली हो रही है, जल जहर बन रहा है। शास्त्र कहते हैं, जब पृथ्वी रोएगी तब देवता भी मौन हो जाएंगे और समय अपना निर्णय स्वयं लेगा। मित्रों, शास्त्रों में कलयुग के अंत को लेकर बहुत लोग युद्ध की कल्पना करते हैं, बम, मिसाइल, हथियार, रक्तपात। पर ऋषि कहते हैं, कलयुग का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर होगा। यह युद्ध होगा सत्य बनाम झूठ, प्रेम बनाम स्वार्थ, करुणा बनाम क्रूरता, आत्मा बनाम अहंकार। जो इस युद्ध में जीतेगा वही सतयुग में प्रवेश करेगा। भविष्य पुराण में कल के अवतार का वर्णन केवल एक योद्धा के रूप में नहीं है, बल्कि एक चेतना परिवर्तनकर्ता के रूप में है। कुछ संत कहते हैं, कल की अवतार केवल एक व्यक्ति नहीं होंगे, वे एक आध्यात्मिक आंदोलन होंगे जो मनुष्य को भीतर से बदल देंगे। उनकी तलवार लोहे की नहीं होगी, वह होगी ज्ञान, विवेक और सत्य की तलवार। इतिहास पर नजर डालें तो कई सभ्यताएं अपने चरम पर पहुंचकर नष्ट हो गईं। मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, माया सभ्यता, क्या ये सभी अपने समय के कलयुग का अंत नहीं थीं? शास्त्र कहते हैं, प्रलय केवल वैश्विक नहीं होता, वह स्थानीय, सामाजिक और आंतरिक भी होता है। जब कोई समाज अपने मूल्यों को खो देता है तब उसका कलयुग वहीं समाप्त हो जाता है। कलयुग में भी संत, महात्मा और साधक हुए हैं जिन्होंने अंधकार में प्रकाश जलाया। संत कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, इन सभी ने कहा, कलयुग भले ही अंधकारमय हो, पर एक दीपक भी हजारों अंधेरों को मिटा सकता है। वेदों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। कलयुग में धर्म के नाम पर हिंसा बढ़ी, पर शास्त्र कहते हैं, जो करुणा अपनाएगा वही वास्तव में धर्म का पालन करेगा। एक गांव में एक परिवार रहता था, माता, पिता, पुत्र, पुत्रवधू और पोते। समय के साथ पुत्र धन के पीछे भागने लगा, पुत्रवधू सुविधाओं में उलझ गई और माता पिता उपेक्षित हो गए। एक दिन मां ने कहा, बेटा, क्या यही कलयुग है जहां माँ बाप बोझ बन जाते हैं? बेटा चुप रहा। कुछ वर्षों बाद जब वही बेटा बूढ़ा हुआ और उसके अपने बच्चे उसे बोझ समझने लगे, तब उसने समझा, कलयुग किसी युग का नाम नहीं, यह एक व्यवहार का नाम है। शास्त्र कहते हैं, सतयुग कोई भविष्य की घटना नहीं, वह एक आंतरिक अवस्था है। यदि आप सत्य बोलते हैं, दूसरों के दुहक को अपना मानते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं, अहंकार को त्यागते हैं,
तो आप आज ही सतयुग में प्रवेश कर सकते हैं। श्री कहते हैं, समय किसी को नष्ट करने नहीं आता, वह जगाने आता है। कलयुग का अंत भयावह नहीं होगा, वह एक महान अवसर होगा मानवता के पुनर्जन्म का। मित्रों, जब कलयुग का अंत आएगा तब कोई नहीं पूछेगा तुम किस जाति, धर्म या देश से थे। तब केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, तुमने सत्य चुना या सुविधा, तुमने प्रेम चुना या स्वार्थ, तुमने आत्मा को सुना या अहंकार को। मित्रों, कलयुग का अंत किसी विस्फोट में नहीं होगा, वह किसी युद्ध की घोषणा से नहीं होगा, वह किसी कैलेंडर की तारीख से नहीं होगा। वह होगा जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेगा, जब वह अपने अहंकार को छोड़ देगा, जब वह पुनः प्रकृति, प्रेम और परमात्मा से जुड़ जाएगा, और उसी क्षण कलयुग समाप्त होगा और सतयुग आरंभ हो। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि हर युग का एक अंत होता है। सत्ययुग बीता, त्रेतायुग आया, त्रेतायुग बीता, द्वापर युग आया, द्वापर युग बीता, कलयुग आया, और अब हम जी रहे हैं कलयुग में। एक ऐसा युग जहां सत्य बोझ बन गया, धर्म व्यापार बन गया और मानव स्वयं से दूर होता चला गया। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी पूरी मानवता की है। उस अंतिम समय की जब पृथ्वी ने अंतिम बार मनुष्य से प्रश्न किया, तुमने मेरा क्या बना दिया। दोस्तों, बोधि ड्रीम्स वाला यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 2147, धरती अब वैसी नहीं रही थी जैसी हमारे पूर्वजों ने देखी थी। नदियां अब पानी नहीं, आंसू बहाती थीं। पेड़ अब छाया नहीं, यादें देते थे। आकाश में तारे तो थे, लेकिन आंखों में आशा नहीं। महानगर नव आर्यावर्त में रहने वाला एक साधारण युवक था, आरव। आरव कोई योद्धा नहीं था, न कोई संत, न कोई भविष्यवक्ता। वह तो बस एक आम इंसान था जो हर रात सोने से पहले यह सोचता था, क्या यह सचमुच वही दुनिया है जिसे ईश्वर ने बनाया था। आरव की दादी शारदा देवी घर की सबसे वृद्ध और सबसे शांत आत्मा थी। उनकी आंखों में दुनिया की थकान थी, लेकिन आत्मा में अब भी सत्य की रोशनी। एक रात आरव उनके पास बैठा। बाहर आसमान में बिजली चमक रही थी, लेकिन भीतर एक और तूफान चल रहा था। आरव बोला, दादी, क्या सच में कलयुग का अंत होने वाला है। दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कलयुग का अंत कोई दिन नहीं होता, वह एक स्थिति होती है जब मनुष्य अपने भीतर के मनुष्य को मार देता है। फिर उन्होंने कहा, जब माता पिता बोझ लगने लगे, जब गुरु व्यापार बन जाएं, जब मंदिर दिखावा बन जाए, जब कर्म का अर्थ केवल लाभ रह जाए, तब समझ लेना कलयुग अपने चरम पर है। शारदा देवी ने आरव को एक पुरानी पुस्तक दी जिसका नाम था कालचक्र ग्रंथ। उसमें लिखा था, जब धर्म दिखेगा पर दिखावा होगा, जब अधर्म छिपेगा नहीं बल्कि गर्व बनेगा, जब मानवता शर्माएगी अपने अस्तित्व से, तब कल्कि नहीं आएगा बाहर से, वह जन्म लेगा भीतर से। आरव ने पूछा, कल्कि? क्या वह सच में आएगा? दादी बोली, कल्कि कोई व्यक्ति नहीं, वह एक चेतना है, और जब यह चेतना करोड़ों दिलों में जागेगी तभी कलयुग का अंत होगा। समाज दो हिस्सों में बंट चुका था। एक ओर थे भोगवादी लोग जो कहते थे, यह जीवन है, जो मिल रहा है जी लो, भविष्य वह तो बस एक भ्रम है। और दूसरी ओर थे शांत साधक जो कहते थे, यदि वर्तमान गलत है तो भविष्य कभी सही नहीं हो सकता। आरव इस बीच फंसा हुआ था। उसका दोस्त कबीर, जो एक टेक्नो वैज्ञानिक था, हमेशा कहता, धर्म एक पुरानी कहानी है, अब विज्ञान ही ईश्वर है। लेकिन उसी रात कबीर की बहन, जो एक नर्स थी, एक अनाथ बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, उस बच्चे के माता पिता युद्ध में मारे गए। और वह बच्चा पूछ रहा था, मेरे भगवान कहाँ थे? कबीर चुप था। धरती पर अब कोई राजा नहीं था, लेकिन हर इंसान एक न्यायाधीश बन चुका था, दूसरों के लिए, लेकिन अपने लिए कोई न्याय नहीं। आरव ने एक बूढ़े भिक्षु को देखा जो सड़क किनारे बैठा मुस्कुरा रहा था। आरव ने पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं बाबा? भिक्षु बोले, क्योंकि लोग समझते हैं कि भगवान सो गया है,
लेकिन भगवान नहीं सोया, मनुष्य जागना भूल गया है। फिर उन्होंने कहा, बेटा, कर्म का न्याय अदालतों में नहीं, आत्मा में होता है, और जब आत्मा थक जाती है तो युग बदल जाते हैं। अब प्रकृति भी चुप नहीं थी। भूकंप आए, बाढ़ आई, सूखा पड़ा, महामारी फैली, लेकिन इंसान बोला, यह तो केवल प्राकृतिक प्रक्रिया है। कोई यह नहीं बोला, यह प्रकृति की पुकार है। एक दिन नव आर्यावर्त का विशाल बांध टूट गया, हजारों लोग बह गए, आरव भी घायल हो गया। अस्पताल में जब वह अचेत था, उसने एक सपना देखा, एक विशाल शून्य, और उस शून्य में एक आवाज, क्या तुमने मेरी पीड़ा सुनी? आरव बोला, कौन हो तुम? आवाज बोली, मैं वही हूं जिसे तुम धरती कहते हो। धरती बोली, मैंने तुम्हें सब दिया, जल दिया, वायु दी, अन्न दिया, आश्रय दिया, लेकिन तुमने मुझे बदले में क्या दिया? प्रदूषण, युद्ध, घृणा और विस्मृति। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। धरती ने कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें जगाना चाहती हूं। आरव जागा, उसने अस्पताल में अपनी आंखें खोली, और उसी पल उसने एक निर्णय लिया, अब मैं केवल अपने लिए नहीं जीऊंगा। उसने छोटे स्तर से शुरुआत की, पेड़ लगाए, नदियों की सफाई में जुड़ा, अनाथ बच्चों को पढ़ाने लगा, बुजुर्गों के साथ समय बिताने लगा। लोग हंसे, क्या फर्क पड़ता है, एक आदमी से दुनिया नहीं बदलती। आरव मुस्कुराया, शायद दुनिया नहीं, लेकिन एक दिल तो बदल सकता है। धीरे धीरे आरव की सोच वायरल होने लगी, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं, दिलों में। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन इंसान बनना उससे ज्यादा जरूरी है। एक शिक्षक ने कहा, परीक्षा पास करना लक्ष्य नहीं, चरित्र पास करना लक्ष्य है। एक सैनिक ने कहा, दुश्मन को मारना वीरता नहीं, घृणा को मारना वीरता है। यह कोई आंदोलन नहीं था, यह कोई संगठन नहीं था, यह कोई धर्म नहीं था, यह थी जागती हुई चेतना। एक रात आकाश में एक अद्भुत घटना हुई। तारे एक विशेष आकृति में चमके। लोगों ने इसे खगोलीय घटना कहा, साधुओं ने इसे दिव्य संकेत कहा। शारदा देवी ने आरव से कहा, बेटा, यह वही संकेत है जिसका उल्लेख ग्रंथों में है। आरव बोला, क्या कल की आ रहे हैं? दादी मुस्कुराईं, कल की आ चुका है, लेकिन वह घोड़े पर नहीं, वह मानव हृदय पर सवार है। लेकिन हर युग परिवर्तन से पहले एक अंतिम परीक्षा होती है, और यह परीक्षा थी लोभ बनाम त्याग, घृणा बनाम करुणा, अहंकार बनाम आत्मज्ञान। एक वैश्विक संकट आया, भोजन की भारी कमी, देशों ने सीमाएं बंद कर दी, लोगों ने भंडारण शुरू किया, धनी और धानी होते गए, गरीब और भूखे। आरव ने अपनी सारी संपत्ति बांट दी। किसी ने पूछा, अगर कल तुम्हारे पास कुछ न रहे तो? आरव बोला, तो शायद मेरे पास वो होगा जो आज दुनिया के पास नहीं, शांति। एक रात आकाश लाल हो गया, लोग डर गए। कुछ लोग बोले, प्रलय आ रहा है, कुछ लोग बोले, यह अंत है। लेकिन आरव ने कहा, यह अंत नहीं, यह शुद्धि है। भूकंप नहीं आया, आग नहीं गिरी, जल नहीं बहा, बल्कि मानवता बहने लगी। लोग रोने लगे, अपने पापों पर नहीं, अपनी भूल पर। माँ बाप को गले लगाने लगे, शत्रु मित्र बनने लगे, धर्म दीवार नहीं पुल बनने लगे। शारदा देवी ने अंतिम सांस ली, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, बेटा, कलयुग का अंत तलवार से नहीं, सत्य से होता है। और उसी क्षण आरव ने आकाश की ओर देखा। कोई देवता नहीं उतरा, कोई घोड़ा नहीं आया, कोई शंख नहीं बजा, लेकिन हर दिल में एक आवाज गूंजी, अब तुम जाग चुके हो। और यही था कलयुग का अंत। कुछ वर्षों बाद दुनिया बदली हुई थी। अब मंदिरों में भीड़ नहीं, चरित्र था। अब स्कूलों में केवल अंक नहीं, आदर्श पढ़ाए जाते थे। अब सरकारें केवल शासन नहीं, सेवा करती थीं। आरव अब बूढ़ा हो चुका था। एक बच्चा उससे पूछता है, दादाजी, क्या आपने कलयुग का अंत देखा था? आरव मुस्कुराकर कहता है, नहीं बेटा, मैंने मनुष्य का जागना देखा था। और वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। मित्रों, कलयुग का अंत कोई भविष्य की घटना नहीं, वह एक वर्तमान निर्णय है। जब आप सत्य चुनते हैं, जब आप करुणा चुनते हैं, जब आप अहंकार छोड़ते हैं, तब आप हर दिन
कलयुग का अंतकर्त ये हैं और यही है नए युग की शुरुआत। कलयुग के अंत के बाद पहली सुबह। आकाश वैसा ही था, सूरज वैसा ही था, हवा वैसी ही थी, लेकिन मनुष्य वैसा नहीं रहा था। लोगों की आंखों में डर नहीं, दौड़ नहीं, लालच नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी लंबे युद्ध के बाद आत्मा को विश्राम मिला हो। आरव उस सुबह बहुत देर तक छत पर खड़ा रहा। वह देख रहा था लोगों को एक दूसरे को मुस्कुराते हुए बिना किसी कारण के। उसने अपने मन में कहा, तो यही है नया युग, बिना किसी शोर के, बिना किसी देवदूत के, बस बिना घृणा के। लेकिन परिवर्तन एक दिन में पूर्ण नहीं होता। कुछ लोग अब भी पुराने युग की आदतें ढो रहे थे, डर, संदेह, स्वार्थ। एक व्यापारी ने अपने नौकर से कहा, अब भी मैं मालिक हूं। नौकर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, लेकिन अब आप मनुष्य भी हैं। व्यापारी चुप हो गया। यह नया युग किसी क्रांति से नहीं आया था, बल्कि नम्रता से आया था। शारदा देवी की स्मृति में एक छोटा सा आश्रम बना, लेकिन वह ईंट पत्थर का नहीं, संकल्प और सेवा का था। आरव हर शाम वहां बच्चों को पढ़ाने जाता था। एक बच्ची ने उससे पूछा, दादाजी, क्या अब बुरे लोग नहीं होंगे? आरव मुस्कुराया, बुरे लोग नहीं होंगे बेटा, लेकिन बुरी सोच अब टिक नहीं पाएगी। फिर उसने वही वाक्य दोहराया जो शारदा देवी ने कहा था, अंत नहीं हुआ था युग का, जागरण हुआ था मनुष्य का। धरती भी बदलने लगी थी। सूखी नदियां धीरे धीरे बहने लगी, जंगल फिर से हरे होने लगे, पक्षी लौट आए। वैज्ञानिक बोले, यह एक प्राकृतिक पुनर्संतुलन है। संत बोले, यह पृथ्वी की मुस्कान है। आरव ने दोनों की बातों को जोड़ते हुए कहा, जब मनुष्य बदलता है तो प्रकृति सांस लेती है। पहले न्याय मतलब था सजा, अब न्याय मतलब था सुधार। कारागार अब सुधार गृह बन चुके थे, दंड अब शिक्षा बन चुके थे। एक कैदी ने आरव से कहा, पहले मैं सजा काट रहा था, अब मैं अपने अंदर के अपराध को छोड़ रहा हूं। आरव ने उत्तर दिया, यही है सच्चा न्याय, दंड नहीं, दिशा। लेकिन एक नई समस्या उभरने लगी। लोगों को अब भोजन की नहीं, पैसे की नहीं, सत्ता की नहीं, अर्थ की भूख लगने लगी। लोग पूछने लगे, अब हमें जीना क्यों है? हमारा उद्देश्य क्या है? सुख के बाद अगला कदम क्या है? आरव समझ गया, नया युग केवल नैतिक नहीं, आध्यात्मिक भी होना चाहिए। आरव ने एक अनोखी परंपरा शुरू की। हर रविवार पूरी दुनिया में 1 घंटे का मौन, न कोई भाषण, न कोई मोबाइल, न कोई प्रचार, बस अपने भीतर सुनना। पहले लोग हंसे, फिर लोग रुके, फिर लोग झुके और अंत में लोग जागे। एक वृद्ध महिला बोली, पहली बार मैंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी है। नया युग आया था, लेकिन उसका भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में था। स्कूलों में अब केवल गणित और विज्ञान नहीं, बल्कि ध्यान, करुणा, सेवा भी पढ़ाई जाने लगी। एक किशोर ने अपने शिक्षक से पूछा, सर, अगर दुनिया इतनी अच्छी हो गई है तो हमें संघर्ष क्यों सिखाया जा रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, क्योंकि शांति को बनाए रखना युद्ध से कठिन होता है, लेकिन हर प्रकाश से पहले अंधकार अंतिम बार झपटता है। कुछ शक्तियां जो पुराने युग से जुड़ी थीं, अहंकार, लोभ, सत्ता, लालसा, उन्होंने वापसी की कोशिश की। एक गुप्त समूह बना जिसका नारा था, मनुष्य कमजोर है, उसे फिर से नियंत्रण में लाओ। वे डर फैलाने लगे, अफवाहें उड़ाने लगे, विभाजन की भाषा बोलने लगे। लोगों में फिर से हलचल हुई। आरव ने यह देखा और कहा, यह अंतिम परीक्षा है। इस बार युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा गया, न तलवार उठी, न गोली चली। लोगों ने केवल सत्य, करुणा और धैर्य उठाया। जब झूठ फैलाया गया, लोगों ने सत्य बताया। जब घृणा बोली गई, लोगों ने प्रेम दिखाया। जब डर फैलाया गया, लोगों ने साहस से उत्तर दिया। धीरे धीरे अंधकार स्वयं ही थक गया। एक दिन एक बच्चा आरव से बोला, दादाजी, कल की कहाँ है? आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, कल की कोई एक नहीं, कल की हर वह इंसान है जो अंधकार में दीपक बनता है। फिर उसने आकाश की ओर देखकर कहा, और जब करोड़ों दीपक जलते हैं तो रात अपने आप समाप्त हो जाती है।
आरव अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी आवाज धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी। उसने अंतिम सभा में कहा, मित्रों, हमने कलयुग को समाप्त नहीं किया, हमने उसे अप्रासंगिक बना दिया। अंधकार मरा नहीं, लेकिन अब वह शासन नहीं करता। और याद रखना, युग बाहर नहीं बदलते, युग भीतर बदलते हैं। एक शांत रात। आरव ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसने कोई शोर नहीं किया, कोई घोषणा नहीं की, कोई विदाई नहीं ली, लेकिन पूरी दुनिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने हवा में एक दीपक जला दिया हो और उस दीपक की रोशनी हर दिल में उतर गई। मित्रों, नया युग कोई स्वर्ग नहीं, वह एक जिम्मेदारी है। कलयुग का अंत केवल शुरुआत थी, असल परीक्षा तो अब है। सत्य को बनाए रखना, करुणा को जीवित रखना और अहंकार को मरने न देना। यदि आप हर दिन एक इंसान को दुख से बाहर निकालते हैं, तो आप हर दिन एक युग बदलते हैं।